नमस्कार दोस्तों। वाइज इंग्लिश डिफिकल्ट फॉर इंडियंस के पार्ट 9 में आज हम बड़े ही इंटरेस्टिंग विषयों पर बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, ये विषय है एम्बिगुइटी, पन एंड इमेजरी। दोस्तों, ये जो विषय हैं ये हमारी भाषा की समझ को कई गुना ज़्यादा बढ़ा देंगे। यदि हम एक बार इनको समझ जाते हैं तो अंग्रेजी भाषा जब हम सीखने की कोशिश करते हैं तो अस्पष्टता, एम्बिग्युइटी, ये बहुत बड़ी रुकावट होती है हमारी अंग्रेजी भाषा की समझ के रास्ते पे। एम्बिग्युइटी का अर्थ होता है मल्टीपल मीनिंग। एक ही वाक्य जब कई सारे अर्थों के रूप में हमारे दिमाग को स्ट्राइक करता है और हमें समझ में नहीं आता कि हम किस अर्थ को स्वीकार करें। द क्वालिटी ऑफ बीइंग ओपन टू मोर देन वन इंटरप्रिटेशन। इनएग्जैक्टनेस, पता ही नहीं, इनएग्जैक्ट है, सारी चीजें अस्पष्ट हैं। अब आप देखिए ये स्लाइड, अगली स्लाइड में हम देख रहे हैं कि एक सेंटेंस है जिसमें सिर्फ 3 शब्द हैं। देर आर ओनली 3 वर्ड्स इन अ सेंटेंस। आई सॉ बैट्स, 3 शब्द और अर्थ कितने निकल रहे हैं? 4 अर्थ। देर आर मोर देन 3 मीनिंग्स दो द वर्ड्स आर 3 ओनली। पहला जो अर्थ है आई सॉ, आप पहली पिक्चर देखिए, एक सॉ का अर्थ हो गया आरी। आई सॉ बैट्स, मैं बैट्स को आरी से काट रहा हूं। दूसरा अर्थ इसी सेंटेंस का निकलेगा आई सॉ बैट्स, मैंने चमगादड़ देखे थे। तीसरा अर्थ है आई सॉ बैट्स, मैं बैट यानी बल्ला देख रहा हूं। और चौथा अर्थ है आई सॉ बैट्स, मैंने चमगादड़ों को आरी से काटा। अब देखिए दोस्तों, एक ही सेंटेंस, 3 शब्दों के और इतनी सारी मीनिंग, यही एम्बिग्युइटी है, यही अस्पष्टता है। अब और एग्जाम्पल आप देखिए एम्बिग्युइटी के। अगला एग्जाम्पल है, बड़ी पॉपुलर पोएम है, हम सब ने सुन रखी है, हम्टी डम्टी हैड अ ग्रेट फॉल। स्लाइड के आधे हिस्से में हम सभी जानते हैं इस पोएम के कॉन्टेक्स्ट से कि एक अंडा है, वो गिरता है दीवार के ऊपर से और उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। यदि आपको फॉल का एग्जैक्ट मीनिंग, कॉन्टेक्चुअल मीनिंग है तो आप उसी को पकड़ेंगे। अदरवाइज जो दूसरी पिक्चर आपको नज़र आ रही, फॉल जो सीज़न होता है पतझड़ जैसा, आप उसके बारे में महसूस करेंगे कि हम्टी डम्टी ने बेहतरीन पतझड़ की ऋतु को एंजॉय किया। अब आप अगली स्लाइड देखिए दोस्तों। इस स्लाइड में एक व्यक्ति ने आवाज़ दी, कॉल मी ए कैब। और वो बच्ची इनोसेंट सी, वो समझ नहीं पाए कि करना क्या है, तो उस आदमी को बुला रही कैब, है ना, यू आर ए कैब, मतलब आपका नाम कैब है। आप फिर एक मज़ेदार स्लाइड देखिए दोस्तों, जो अगली स्लाइड है उसमें एक टेबल फैन है ना, मेटल का। वो कह रहा है आई एम अ ह्यूज मेटल फैन। ये काफ़ी बड़ा पंखा है जो किसका बना हुआ है? मेटल का। और उसके सामने एक व्यक्ति खड़ा है, वो समझ नहीं पा रहा, वो कहता है कि मैं भी बहुत बड़ा मेटल फैन हूँ। मेटल एक्चुअली में एक बैंड है। अब देखिए दो मीनिंग निकल रही है एक ही सेंटेंस की। अगली स्लाइड फिर देखिए दोस्तों, बड़ी इंटरेस्टिंग वन है। पैंडा की फोटो नजर आ रही है, पैंडा की तस्वीर, और पैंडा के बारे में लिखा है ही ईट्स शूट्स एंड लीव्स। मतलब ये तो बड़ा खतरनाक पैंडा हुआ, इसने हाथ में गन ले रखी है, वो खाता है। उसके लिए खाना खाना, शूट करना, गोली मारना और उस स्थान से हंसते हुए निकल जाना वैसा ही है जैसा दाल चावल खाना। अब दूसरी फोटो देखिए, पैंडा इज अ वेरी इनोसेंट क्रीचर, बड़ा निरीह सा प्राणी होता है। वास्तव में इसका अर्थ क्या है? पैंडा खाता है, किनको? शाखों को, पत्तियों को खाता है। तो दोस्तों, ये सारे एम्बिगुइटी के एग्जाम्पल्स हैं। आपके दिमाग के कहीं पीछे आपको इस चीज को लेके सतर्क रहना है कि भाषा आपके दिमाग में सही अर्थ पैदा कर पा रही है या नहीं कर पा रही है। एक और वजह है हो सकती है जो भाषा को समझने में हमारे रास्ते में रुकावट पैदा करती है दोस्तों, वो वजह है पन। पन, पन यानी श्लेष अलंकार। हम सभी परिचित हैं रहीमन पानी राखिए वाले दोहे से। पानी एक शब्द है जिसके 3 अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं, आप सभी इनसे परिचित हैं। हम देखते हैं कि रोजमर्रा की भाषा में, विशेष रूप से जब आप हिंदी मूवीज देखते हैं तो कई बार द्विअर्थी संवादों का इस्तेमाल किया जाता है। और विशेष रूप से जब किसी एक शब्द के 2 अर्थ निकलते हैं तो वो पन कहलाते हैं। अंग्रेजी में इसका बहुत इस्तेमाल होता है। एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ दोस्तों, इफ द लाइफ इज वर्थ लिविंग, क्या जीवन जीने योग्य है? तो इसका जवाब एक व्यक्ति ने दिया, इट डिपेंड्स ऑन
लिवर। ये डिपेंड करता है लिवर पे। अब लिवर पे यहाँ दो अर्थ निकल रहे हैं। एक लिवर का अर्थ हुआ आपका बॉडी का एक पार्ट। यदि लिवर बढ़िया काम कर रहा है तो आपको भूख लगेगी, आप अच्छा अच्छा खाओगे पियोगे और आपकी जिंदगी बेहतरीन रहेगी। दूसरा इसका अर्थ है लिवर मतलब जीवन जीने वाले से। यदि जीवन जीने वाले का स्वभाव अच्छा है, यदि उसका लाइफ के प्रति अप्रोच अच्छा है, तो उसकी जिंदगी बेहतर रहेगी। तो दोस्तों यहाँ लिवर के दो अर्थ हुए। आप अगला एग्जाम्पल देखिए, एक और एग्जाम्पल जो हम देखेंगे, आई हैव अ फियर ऑफ लिफ्ट्स। मुझे बड़ा भय लगता है लिफ्ट्स को लेके, मैं लिफ्ट में सवार होने में डरता हूँ। इसके अगली लाइन लिखी है, आई एम टेकिंग स्टेप्स टू डील विथ इट। तो इस भय से निपटने के लिए, लिफ्ट के भय से निपटने के लिए मैं स्टेप्स का सहारा ले रहा हूँ। स्टेप्स के दो अर्थ हो गए। स्टेप्स का सहारा ले रहा हूँ, स्टेप्स के दो अर्थ हो गए। एक तो हो गया सीढ़ियां और दूसरा मैं कदम उठा रहा हूँ। तो ये एग्जाम्पल है दोस्तों पन का। अब आप अगली स्लाइड देखिए। ये स्लाइड दिखाने से जरूरी है कि इसमें आपको दिखाई दे रहे हैं जीसस क्राइस्ट। उनने उनने प्रश्न पूछा, नीड एन आर्क। आर्क मतलब एक बहुत विशाल जहाज होता है। आप सभी उस रेफरेंस से वाकिफ होंगे जिसमें नूहास आर्क है ना, एक बहुत बड़ा विशाल जहाज लिया था उनने। जब प्रलय की स्थिति निर्मित हुई थी तो उस जहाज में उनने सारे जानवरों की और जितनी भी स्पीसीज होती हैं सबके मेल और फीमेल के जोड़े को लेके वो यात्रा पे निकले थे। और जब जल प्रलय सबसाइड हुआ था तो उनने फिर सृष्टि को कंटिन्यू करने में मदद की थी। तो वो कहलाता है नूह सार्क। जो व्यक्ति थे उनका नाम था नूह। तो नीड एन आर्क, इसका जवाब है आई नो अ गाय, है ना। मैं आई नो अ गाय को आई नो अ गाय ऐसा कह दिया उनने। तो ये कल्चरल एस्पेक्ट है दोस्तों भाषा का। कोई भी भाषा सिर्फ शब्दों का या व्याकरणों का समूह नहीं होती, वो अपने आप में एक कल्चर होती है। यदि आपको नोज आर्क की स्टोरी पता है तो आप ये जो स्टेटमेंट में पन है आई नो अ गाय, इसको आप समझ जाओगे। यहाँ पे पन पन छिपा हुआ है। डबल दो अर्थ है इस स्लाइड के, इस शब्द के मीनिंग के। अब दोस्तों ये स्लाइड देखिए, इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं पन पन के। इसको आप आराम से देखते रहिए। सबसे जो इंटरेस्टिंग है उसमें ये है फाइनली अचीव्ड। आप यहाँ पे देखिए साइड में मटर के कुछ दाने हैं, इससे वर्ल्ड का मैप बना हुआ है ना। मटर को पीस कहते हैं इंग्लिश में। फाइनली अचीव्ड वर्ल्ड पीस, मटर की मदद से पूरी दुनिया का नक्शा बना दिया। यहाँ पे पीस जो है पन है, डबल मीनिंग है शब्द की। दुनिया में शांति स्थापित कर दी मटर के दानों से, दुनिया का नक्शा बना के। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं दोस्तों, आप आराम से पढ़ते रहिए। सारे पन के उदाहरण हैं, डबल मीनिंग। ये लैंग्वेज में ह्यूमर को पैदा करते हैं, लेकिन हमारे लिए ये समस्या भी खड़ी करते हैं। समस्या कैसी खड़ी करते हैं कि भाषा की हमारी समझ के रास्ते में ये रुकावट पैदा करते हैं। तो दोस्तों तरीका क्या है कि हम इन समस्याओं से निजात पा सके? कोई तो रास्ता होगा। तो एक ही रास्ता है, ये जो पन है ये फिगर ऑफ स्पीच है, एक प्रकार का अलंकार है। ऐसे बहुत सारे अलंकार हैं अंग्रेजी में जिसकी समझ हमें होनी चाहिए। लेकिन जो रास्ता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि हम किस तरीके से इस समस्या से निजात पा सकते हैं, तो दोस्तों रास्ता है इमेजेस। जब भी हम कुछ पढ़ते हैं तो जो भी शब्द हम पढ़ रहे होते हैं उसकी तस्वीर हमारे दिमाग में बनती हुई होनी चाहिए। जब हम इमेजरी को डिफाइन करते हैं तो उसकी डेफिनेशन होती है क्रिएटिंग अ पिक्चर इन द रीडर्स माइंड। पाठक के दिमाग में तस्वीर का निर्माण जब वो कुछ पढ़ रहा होता है। बाय मेकिंग द रीडर सी, हियर, टेस्ट, स्मेल और टच व्हाट इज बीइंग डिस्क्राइब्ड। तो सिर्फ शब्दों को नहीं पढ़ना है दोस्तों, बल्कि शब्दों को देखना भी है, उन शब्दों को सुनना भी है, उन शब्दों का टेस्ट, उनका स्वाद ग्रहण करना है, उनकी खुशबू स्मेल लेनी है, और उन शब्दों का स्पर्श, उनकी टच, उनकी छुअन भी महसूस करनी है दोस्तों। तो आप ये देखिए टाइप्स ऑफ इमेजरी क्या क्या है। पहली इमेजरी है विजुअल इमेजरी, है ना, जिसका संबंध होता है ग्राफिक्स से, विजुअल से, सीन से, पिक्चर से, सेंस ऑफ साइट से। अब इसका आप एग्जाम्पल देखिए, इट वॉज डार्क एंड डिम इन द फॉरेस्ट। इट वॉज डार्क एंड डिम इन द फॉरेस्ट। यदि जब आपने ये लाइन पढ़ी तो आपको जंगल में बियाबान अंधकार को महसूस भी करना है, अंधेरे को देखना है जब आपने ये लाइन पढ़ी।
दूसरी इमेजरी होती है दोस्तों ऑडिटरी इमेजरी। इसका संबंध ध्वनियों से, साउंड से, नॉइज से, शोर से, म्यूजिक से और सुनने से, है ना। अब एग्जाम्पल देखिए, द चिल्ड्रन वेर स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग इन द फील्ड्स। अब बच्चे क्या कर रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। तो आपको जब आप ये लाइनें पढ़ते हैं तो आपके कानों तक बच्चों की चीख और उनका चिल्लाना आनी चाहिए। तीसरी इमेजरी है दोस्तों ऑल्फैक्टरी इमेजरी। ये इसका संबंध है खुशबू से, स्मेल से, एरोमा से, सेंट से। He whiffed the aroma of brewed coffee। अब आप फील करिए कॉफी की सुगंध को। जब आप इस लाइन को पढ़ते हैं तो आपके नाक से कॉफी की सुगंध आपके मस्तिष्क तक पहुंचनी चाहिए, तब तो आप अच्छे रीडर हैं, आप समझ के पढ़ रहे हैं कुछ भी, यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो। अब अगली इमेजरी है गस्टटरी इमेजरी, फ्लेवर्स ऑफ द सेंस ऑफ टेस्ट। आप स्वाद को महसूस करते हैं, आप खा नहीं रहे हैं लेकिन आपको स्वाद महसूस होता है। कैसा स्वाद महसूस होता है, जैसे आपने लाइन पढ़ी, द फ्रेश एंड जूसी ऑरेंज इज वेरी कोल्ड एंड स्वीट। जो ठंडा और ताजा जो संतरा है वो बहुत स्वीट है, मीठा है, जूसी है। आप जब ये लाइन पढ़ते हैं तो आपके मुंह में पानी आ जाना चाहिए दोस्तों। टैक्टाइल इमेजरी, टैक्टाइल इमेजरी का अर्थ होता है फिजिकल टच को आपको महसूस करना है, फिजिकल टेक्सचर और द सेंस ऑफ टच। आपने ये लाइन पढ़ी, द गर्ल रैन हर हैंड्स ऑन अ सॉफ्ट सैटिन फैब्रिक। आपने पढ़ा कि एक लड़की है, उसने बड़े सॉफ्ट से, कोमल से वस्त्र के ऊपर अपना हाथ फेरा। तो ये जो समझ है आपके अंदर महसूस होनी चाहिए कि वो जो लड़की है, जो कैरेक्टर है, वो हाथ नहीं फेर रहे उस वस्त्र पे, बल्कि आप फेर रहे हो। जब आप इस तरीके की सेंस डेवलप करोगे तब आपकी समझ भाषा को पढ़ के और ज़्यादा डेवलप होगी। इमेजेस क्रिएट कीजिए दोस्तों अपने मस्तिष्क के पिछले हिस्से में। आप कुछ भी पढ़ते हो तो आप समुद्री जीवन के बारे में पढ़ रहे हो तो आपके दिमाग के पीछे समुद्र, शिप, फिश, ये सब आने चाहिए, है ना। आप जॉन कीट्स की पोएट्री पढ़िए विच इज़ फुल ऑफ सेंसुअसनेस। आपको समझ में आएगा कि दोस्तों वास्तव में पढ़ना क्या होता है। ध्यान रखिए सारी बातों का। और आपने सुना इतने ध्यान से, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। लास्ट स्लाइड थैंक यू स्लाइड है जो ब्लैक में है, इसको भी सुनिए और इसको पढ़िए और इसको फील कीजिए। थैंक यू वेरी मच।